अभी कहा है ना भैया कि कानून के हाथ और चेरी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। मंत्री जी की हत्या हुई है, पुलिस तो एक ना एक दिन तुमको धर ही लेगी। ऊपर से केस भी साला चुलबुल पांडे के हाथ में है, वो तो तुमको छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि वो तुम्हें यहां आके धरे और मारे, ये पिस्तौल पकड़ो और अपने भाई को जाके मार दो। क्या? सही तो कह रहे हैं हम, और कोई चारा भी तो नहीं है तुम्हारे पास। अभी एक भाई को तो मरना ही पड़ेगा भैया। वैसे भी कौन सा तुम्हारा सगा लगता है, जिंदगी भर दुख ही दिए। मार डालो साले को, खत्म कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? सोचो। बस ये आखिरी काम कर दो हमारा। कसम से इतना जोरदार इनाम देंगे कि याद रखोगे। मक्खी, हमको चेदी सिंह ने भेजा है आपको मारने के लिए। तुम्हारो सोच क्या रहे हो? दयाल बाबू को तो मार ही चुके हो। हम आपको मारने नहीं आए भैया, हम आपसे और भाभी से क्षमा मांगने आए हैं। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आम की पेटी में बम था। हमारी फैक्ट्री जल गई। हमने सोचा कि आपने जलाई है। पापा को बहुत सदमा लगा, उनका इलाज कराना था। हमने जो कुछ भी किया पापा के लिए किया। और जाकर बैठ गए छेदी सिंह की गोद में। हम मजबूर थे भैया, हम आपके हाथ जोड़ते, पापा को बचा लो, वो मर रहे हैं। पापा को बचा लो भैया। हम आपके पैर छुएं, अगर हाथों का स्पर्श मिला हो तो आशीर्वाद दीजिए। चलिए, रहने दीजिए, हम आपके आशीर्वाद के बिना ही खुश हैं। बैठ जाएं। आपके डॉक्टर साहब मिले थे हमें, कह रहे थे कि सिर्फ 2 या 4 दिन जिएंगे आप। जोर से लपड़ मारा हमने उनको, झट से आपकी जिंदगी बढ़ गई। देखिए पांडे जी, जो आपको हम में गुरूर, अहंकार और घमंड दिखता है, वो दरअसल है नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम सिर्फ सदमे ही सदमे खाए। एक हमारे पिता के जाने का, फिर आपके आने का, और फिर हमारी मां के जाने का, और फिर अगर आप चले गए तो हम तो मेंटली हो जाएंगे। देखिए, इतने सालों बाद कहने और सुनने में बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आज के बाद हम आपको सिर्फ पापा ही बुलाएंगे। पापा ही बुलाएंगे। आशीर्वाद दे दिया। कमाल करते हैं प्रजापति पांडे जी। भैया जी, ले आए मक्खी को। तुमसे वादा किए थे कि एक बड़ा जोरदार इनाम देंगे हम तुमको। तुम्हारी माता जी की आखिरी निशानी, उनका फुसफुस। ये तुम्हारे पास कैसे आया? धरो साले को। वैसा का वैसा वापस सजा दो। जी भैया जी। हमें फालतू में पुलिस केस नहीं चाहिए।
और इसे तो हम संभाल के रखेंगे। हमारी फुसफुस हमसे तुम्हारी माताजी की जान नहीं ली है। तुम्हारी फैक्ट्री में आग भी हम ही लगाए। अब भाई को तो तुम मार ही चुके हो, अभी क्या करोगे इस दुष्ट संसार में रह के? हाँ, हेलो, चलो अपने परिवार के पास। छोटा परिवार सुखी परिवार। भैया जी, बंधु का फोन है। हाँ बोलो बंधु। चुलबुल पांडे जिंदा है भैया जी, अपनी आंख से देखे हम। पूरी फौज लेके आ रहा है आपके पास। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पक्की खबर बता रहे हैं भैया जी, गद्दी संभालिए। अपने भाई को मार दिया तुम। चल। मनबुद्धि, किसने बोला था यहाँ वापस आने को? भैया, अरे आग बुझाओ। चलो पेटी। एक सौ एक कमीनों की बलि दी थी हमारे माँ बाप ने, तब हमको भगवान ने पैदा किया था चुलबुल पांडे। उन कमीनों के भगवान हम हैं
बदला लेने आए हैं। उठ, उठ! बहुत नुकसान दियो तुम हमें चुलबुल पांडे। अपने आप को कमीनों का भगवान कहते हो ना? भैया, भैया, भैया! पहली बार तुमको देखकर खुशी हुई है। मनबुद्धि, इस फटीचर ट्रैक्टर से याद आया कि तेरी शादी फटेहाल मास्टर जी की बेटी से कराई देते हैं। गुंगवा हवा महे निधि नान्त्वा निधिपतिं गुंग हवा महे ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिकुं सर्वस्य। सुनती हो रहे पापा? हाँ। आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान क्यों? कमाल करते हो पांडे जी, इस मन बुद्धि की शादी करवा दी तुम्हें। यही तो हमें चाहिए था, हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग नहीं पापा, ये तो बिगनिंग है, बिगनिंग। काश तुम्हारी माँ भी यहाँ साथ में होती। माँ से याद आया रॉबिन हुड पांडे जी, हमने उल्टी कर ली है, अब आप भी सीधे हो जाइए। खामोश। यूं खामोश। साहब, वो छेदी सिंह तो मर गया, लेकिन उसके पैसे?
डिसअपियर हो गए। उसका एक भाई भी है, वो खड़ा हो गया तो हम उसमें इतने छेद करेंगे कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले। और हाँ?